रुदौली तहसील क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर बनी नवीन सब्जी मंडी अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुकी है। किसानों की सुविधा के लिए स्थापित यह मंडी अब खुद किसानों और व्यापारी के लिए परेशानी का सबब बन गई है। मंडी की बदहाली को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने प्रशासन को बड़ा अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बुधवार को प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अफजल जब मौके पर पहुंचे तो मंडी के हालात देखकर भड़क उठे। उन्होंने कहा, मंडी में सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, चारों ओर कूड़े के ढेर लगे हैं और किसानों व व्यापारियों के लिए पेयजल, शौचालय या बैठने की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी परिसर में भ्रष्टाचार और मनमानी वसूली की शिकायतें आम है, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। अफजल ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन भानु गुट आंदोलन के लिए बाध्य होगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मोहम्मद अफजल ने बताया कि यूनियन लगातार मंडी की अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को चेतावनी देती रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो यूनियन के कार्यकर्ता जल्द ही शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। स्थानीय किसानों ने भी यूनियन के रुख का समर्थन किया है। किसानों का कहना है कि वो लंबे समय से मंडी की दुर्दशा झेल रहे हैं। खरीद फरोख्त के दौरान बिचौलिया और कुछ कर्मचारियों द्वारा मनमानी वसूली की जाती है। किसान नेताओं की चेतावनी के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। सूत्रों के अनुसार मंडी समिति के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा सकती है और वरिष्ठ अधिकारी शीघ्र ही मंडी का निरीक्षण कर सकते हैं। एक तरफ से नीलामी करिए आप, किस चीज की? जितनी दुकान है यहाँ से वहाँ तक और इधर यहाँ तक सब नीलामी करिए। नहीं, रोड की नीलामी का है होगी भाई। जिस तरीके से तुमने वहाँ नीलाम किया है सब दुकान, उसी तरीके से आप कीजिए। रोड की नहीं, रोड की बात अवैध बहुत हो रहा है यहाँ। अवैध तो वही नहीं कब्जा ले पाता है। भैया साहब जी, दुर्घटना का जिम्मेदारी लगे। भैया साहब जी पहले सुनियो तो, पहले सुनियो। ले बोले ही न दे तो बोले ही न दे बोलो अब बोलो ही न दे तो कैसे बोलिए? बोलो। जैसे हमारे कहने का मतलब है, सबको आज जैसे ये नीलामी नहीं, जैसे ये दे रहे हैं इसी तरीके से बैठाओ, सबको बोली लगा के बैठाओ। उसमें कौन बात है? रोड का है, बोली नहीं होती है। अच्छा, तो हमका क्यों नहीं दिया गया आज तक? 5 साल से आपसे चिल्ला रहे हैं, कहाँ हम पैसे नहीं देते? कहाँ हमारी दुकान है? हमारी दुकान नहीं है, हमारे पास लाइसेंस है, हमारी दुकान नहीं है। आपके पास लाइसेंस से आपको दुकान नहीं दी गई? बिल्कुल नहीं दी गई, नहीं दी गई। और उसका टैक्स भी दे रहे हैं बराबर। कितने साल से दे रहे हैं? कितने साल से दे रहे हैं? 12 साल से टैक्स दे रहे हैं। 12 साल से टैक्स दे रहे हैं, दुकान नहीं मिली। अभी दुकान है, हम कह रहे हैं ना, अभी निकाल लीजिए, अभी निकाल लीजिए। विनोद के नाम की दुकान अभी निकाल लीजिए, पुराना लाइसेंस है हमारा। आप कौन बोल रहे हैं? हम रामकरण बोल रहे हैं। रामकरण नाम दुकान है कि नहीं? रामकरण के नाम दुकान है। फिर किसके लिए बात हम कह रहे हैं? विनोद के नाम की दुकान अप्लाई कर रहे हैं आपसे। उस समय डाले थे लॉटरी में? हाँ, लॉटरी में डाले नहीं? क्या नहीं डाले? क्या सबको बांट दिया तुमने, हमको दिया नहीं? कह रहे हो नहीं? जाओ यार, रामकरण बहुत। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अफजल। मैं आज मंडी सुबह पहुंचा, वहां पे देखा किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं, देखा शौचालय गंदगी इतनी थी, फिर उसके बाद पानी नहीं है, पीने की कोई व्यवस्था नहीं, टंकी में पानी भी नहीं था, इतनी जो है कुछ किसी चीज के लिए किसानों के लिए व्यवस्था नहीं है। और जबकि मैं इस पे अल्टीमेटम भी धरना बैठ गया था, इसके लिए मैं अल्टीमेटम भी दे दिया हूँ कि अगर इसके 15 दिन के अंदर इसका निस्तारण नहीं किया जाएगा तो हमारे किसान यूनियन के लोग पंचायत लगाकर, पंचायत हमारी चलती रहेगी, धरना चलता रहेगा उसकी जो है, और तब उसकी जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की। और मैं बता दूं आपको, एक NHI की रोड है, उसी सामने रोड है, स्टैंड लग रहा है, आए दिन दुर्घटना हो रही है स्टैंड की वजह से, लेकिन इस पे कोई अधिकारी सचेत नहीं हो रहे हैं। जब किसी दिन लंबी घटना हो जाएगी तब सबको मालूम हो जाएगा। मैं तो SDM साहब से इस मामले में मिलना चाहता हूं। अभी कहूंगा, आप उसी के बगल में गौचरी खाली है, वहां पे एक स्टैंड निर्धारित कर देंगे, किसानों की गाड़ी खड़ी हो और लोगों को गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं, जब तक उस गौचरी का कोई निर्माण या कार्य नहीं हो रहा तब तक इसको कर दे, जो है वक्ती तौर पे आदमी वहां पे गाड़ी खड़ी करे। क्या आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला है कि सारी सुविधाएं 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी। हमने कहा ठीक है, हमारे सचिव महोदय बहुत वो है। अब दूसरी बात,
कुछ व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा था, उत्पीड़न ये हो रहा था, किसी ने 4 फुट 5 फुट, सचिव साहब सही कह रहे थे, वहां पे सचिव ने इस बात को कहा कि सत्य की समानता चाहिए। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, सबको 10-10 फुट का जो है समानता दी गई और उसके बाद 120 रुपए यूजर चार्ज, उनका 100 रुपए था, उनको 120 रुपए कर दिया गया।